मैं जब जेल में थी तो उस वक़्त भी शीबा थी और मेरा ख़्याल है कि शीबा अब यहाँ मेरा ख़्याल है लाइफ़ टाइम आपने डेडिकेशन अपनी लाइफ की दे दी है। और मेरे बड़े अच्छे अल्फाज हैं कहने के लिए शीबा के बारे में, क्योंकि जब मैं जेल में थी तो शीबा डिप्टी सुपरिटेंडेंट थी और जो सुपरिटेंडेंट थी उनसे उनके बारे में वो ख़ास अच्छे अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन शीबा ने बड़ा अच्छा माहौल रखा था और बड़ा अच्छा साथ है। आई एम श्योर मुझे आज ये माहौल देख के, जेल तो जेल होता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज जो मैं एक बदला हुआ माहौल देख रही हूँ उसके लिए आई थिंक शीबा आपको मुबारकबाद, आपके बड़े एफर्ट्स हैं इसके अंदर। स्पार्क की मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि स्पार्क के साथ मैंने पहले भी कई सालों काम किया है और स्पार्क ने जो इस वक्त ख़वातीन जेल में बिलखुसूस जो ट्रेनिंग्स आपको दी हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई शाहीन की बात सुन के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब आप कैद में होते हैं ना, कैद एक बहुत बड़ी लानत है। मैं रह चुकी हूँ 6 महीने, मुझे अंदाज़ा है कि आप ज़हनी तौर पे बड़े परेशान रहते हैं और उस वक़्त आप किसी से बात करना चाहते हैं, अपने तासुरात, अपनी तकलीफ़ शेयर करना चाहते हैं। ऐसे माहौल में थेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टूल है, हथियार है जो ख़वातीन जो बिलखुसूस होना चाहिए था और आई एम ग्लैड कि आप लोग इसके ऊपर आपने काम किया। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मुझे मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने पूछा जेल में बच्चे कितने हैं। मैं जब जेल में थी तो उस वक़्त 5 बच्चे थे जो जेल में थे, अपनी वालदा के साथ आए थे। अभी जब मुझे पता चला तो 35 बच्चे हैं और ये सुन के मुझे वाकई बड़ी तकलीफ़ हुई। और क्योंकि कबीर काजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और सिंध कमीशन ऑफ स्टेटस की चेयरपर्सन यहाँ पर मौजूद है, मैं एक चीज़ जो है वो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, एंड सिंस द आईजी जेल इज़ ऑल्सो हियर, एक कोशिश करें कि जो ख़वातीन बच्चों के साथ यहाँ पर हैं उनका एक बिल्कुल अलग बैरक कर दें। बिलखुसूस मैं छोटी छोटी बच्चियाँ सामने देख रही हूँ, ये तो बिला किसी कसूर के यहाँ पर, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं जो यहाँ पर होते हैं, तो इनको वही एक माहौल देने की कोशिश करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें जो शायद इनको जेल से बाहर मिलें। मुझे पता है मुश्किल काम है, जेल होता है जैसे मैंने कहा, और कैदोबंद की जो वो कैद होती है, आज़ादी का कोई मुतबादल नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि वो। और एक और चीज़, क्योंकि मैं अभी बात कर रही थी और ज़ाहिरी बात है कि आपको अदालतों में जो आपकी जो मुकदमे हैं, जो भी मुकदमे हैं, वहाँ अगर आपके अपने वकील नहीं है तो आपको रियासत वकील दे रही है। एक अलग से काजी साहब एंड आईजी साहब, आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, एक अलग से एक पैनल बनाएं जो सिर्फ़ और सिर्फ लॉयर्स का एक पैनल हो, चाहे इसमें 3 हो 4 हो, मिनिमम 4 होने चाहिए, जो डेडिकेटेड हो सिर्फ इन ख़वातीन के मुकदमात लड़ने के लिए। मुझे पता है बड़े बड़े वकील जो बड़ी बड़ी भारी फ़ीसें लेते हैं वो भी अक्सर तारीख़ों पे नहीं आते, बड़े मसरूफ़ होते हैं, और ये एक बेसिक रीज़न है कि आपके मुकदमात साल चलते हैं, तारीख़ों पे पहुँचते नहीं हैं, तारीख़ें लग जाती हैं, वकील नहीं आता। तो एक डेडिकेटेड पैनल ऑफ एटलीस्ट 4 वकील होने चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के इन केसेस को देखें और उनको अदालतों में उनको लड़ें। एंड आई एम श्योर कि उसके लिए फ़ंडिंग भी मिल सकती है, आपको फ़ंडिंग हो भी, सिंध हुकूमत के पास पैसा तो है, और ये मेरा ख़्याल है कि ये हम बड़ी सर्विस करेंगे। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हम एक दिन तो मनाते हैं, लेकिन मेरे लिए, मैं हमेशा समझती हूँ कि हर दिन ख़वातीन का दिन है। हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिशें, जिस तरह हम घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, मेहनत करते हैं, जो नौकरियाँ करती हैं, इवन यहाँ पर जो ख़वातीन काम कर रही हैं, हर दिन ख़वातीन को सेलिब्रेट करने का दिन है। मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी होगी उस दिन कि जब हम जेल का पूरा एनवायरनमेंट ख़वातीन के हवाले से चेंज कर दें, नाम ही चेंज कर दें, वुमेन प्रिजन ना रखें, वुमेन रिहैबिलिटेशन सेंटर उसका नाम रखें। दुनिया के दीगर ममालिक में ये होता है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ ये होता है कि वो जेल नहीं होता, उसमें ये भी होता है कि महीने में एक दफ़ा ख़वातीन को बाहर कहीं ले जाया जाता है, चाहे वो सिनेमा में ले जाया जाए, चाहे वो किसी पार्क में ले जाया जाए,
एक ऐसा माहौल दें, क्योंकि जेल में बंद करके किसी को और गुस्सा दिला के, चाहे उसका कसूर हो ना हो, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ, वो और बहुत से लोग निकलते हैं जेल से जो ज़्यादा गुस्से में, ज़्यादा तकलीफ़ में निकलते हैं और कहते हैं जी अब हम और करके आएंगे। तो ऐसा माहौल दें जहाँ आपकी ऐसी तरबियत हो कि अगर आपने कोई गलती भी की है, कोई गुनाह भी किया है, तो जब आप बाहर निकलें तो आप कहें कि मैं अपनी दुरुस्तगी करूँगी। और आप में से कुछ ख़वातीन हैं जो मैंने सुना है कि रिलीज़ होने वाली हैं, जब आप बाहर भी जाएं तो एक ऐसा माहौल लेके जाएं कि दोबारा से अपना घर बनाएं, अपना ख़ानदान बनाएं, कहीं बाहर जाके कोई नौकरी करें, अपने घर में हाथ बटाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर ऐसे समझदार और इनलाइटेंड लोग हैं, बिलखुसूस शीबा, मैं समझती हूँ कि आप ये काम कर सकती हैं। काजी साहब आप भी काम कर सकते हैं। और आई थिंक कि आप दोनों मिलके अगर इस पे काम करें, एक तो नाम ही बदल दें वुमेन जेल का, वुमेन रिहेबिलिटेशन सेंटर नाम रख दें, और चंद एक ऐसे इकदाम करें जिससे माहौल में बेहतरी आए। जिन जिन ख़वातीन ने जो भी आपके मामलात हैं जिस वजह से आप यहाँ पर आई हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए इस वक्त ये होनी चाहिए कि किस तरह जल्द अज जल्द इन ख़वातीन के अदालतों में मुकदमे निपटाए जाएँ। चाहे इसके लिए हम जुडिशरी को ऑन बोर्ड लें, और क्योंकि सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के हवाले से 16 तारीख को शायद इजलास भी होना चाहिए कि आगे आपने अगले साल क्या करना है। तो आई थिंक इसके अंदर सर फहरिस्त ये होना चाहिए कि किस तरीके से वो ख़वातीन जिनको वाकई ज़रूरत है, हम भी जेल से निकले, हमने भी मेहनत की, हमने भी काम किया, इसलिए हम वो तकलीफ़, वो दर्द समझ सकते हैं। ईश्वर साहिबा बहुत लर्नड खातून है, वो जानती हैं कि किस तरह ख़वातीन को हमें बाहर निकल के, ये ना समझें कि बाहर निकल के हम बड़ी ऐश में हैं, हमारे भी घर में मियाँ हैं, बच्चे हैं, हमारी भी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद करना, मैं समझती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे कामयाब औरत वो है जो अपना फ़ैसला खुद कर सके। और अपने फ़ैसले खुद करने के लिए आपको तालीम, कोई ना कोई हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि आपको इस जेल के अंदर हुनर सिखाया जा रहा है, बाहर जाके ज़रूर उस हुनर को आगे लेके चलें, अपने लिए भी कमाएं, अपने बच्चों के लिए भी कमाएं। मेरी दुआ है कि अगले ख़वातीन के आलमी दिन से पहले आप सब बाहर हों, जेल खाली हो जाए। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि कोई भी जेल में ना हो। और लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन हिम्मत नहीं आनी चाहिए। इस दिन के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि हम में बड़ी हिम्मत है, हम बड़े बड़े पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हम पार कर लेते हैं। तो हिम्मत ना हारिएगा, इंशाल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।